अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्किल मेंटोर। आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 18 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। लेट्स कंटिन्यू। इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर 120 वर्कर्स हैं टोटल। टोटल की बात करें तो वो कितने हैं? 120 वर्कर्स। इन विच 45 आर वुमेन्स। तो उनमें से जो 45 हैं वो क्या हैं? वुमेन है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड रिमेनिंग आर मेन। और बाकी जो 45 से बाकी जो रिमेनिंग बचेंगी वो क्या है? मैन है। ठीक है। फाइंड द रेशो। अब रेशो मालूम करनी है, इसमें हमें क्वेश्चंस दिए हैं नीचे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं कि टोटल वर्कर्स मेरे पास कितने हैं? टोटल वर्कर्स कितने हैं मेरे पास? 120। ठीक है। अब मैन कितने हैं मेरे पास? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वुमेन्स कितनी है। वुमेन्स जो गिवन है वो क्या है? वुमेन्स। तो वुमेन मेरे पास कितनी है? 45। ठीक है। और अगर मुझे बाकी मेंस को कैलकुलेट करना है, मेंस कितने होंगे मुझे ये नहीं पता। अगर मुझे मेन को कैलकुलेट करना है, ये मुझे नहीं बताया। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल मेन कितने हैं। ठीक है। अगर मुझे मैन को कैलकुलेट करना है, अगर मुझे मैन को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? 120 में से माइनस कर लूंगा 45। ठीक है। 120 में से क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा 45, क्योंकि टोटल वर्कर्स मेरे पास 120 थे और 45 मेरे पास वुमेन्स थी, और बाकी जो रिमेनिंग बचेंगी वो मेरे पास क्या होंगे? मैन होंगे। ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास बाकी टर्म क्या रह जाएगी? 75। ठीक है। अगर हम इसको चेक भी कर लें दोनों को सम करके, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं? 75 को मैं प्लस कर देता हूँ, 75 और प्लस 45, इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 8 8 और 4 को प्लस करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 120। तो इसका मतलब हमने सही निकाला। ठीक है। तो मेरे पास कितने हैं? 75 जो है वो क्या है? मैन है। अब मैंने मैन को भी कैलकुलेट कर लिया। अब रेशो मुझे फाइंड आउट करके बतानी है किस चीज की? मैन टू वुमेन। सही है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैन टू वुमेन जाना है ना, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म मैन है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? वुमेन। ठीक है। इक्वल टू मैन कितने हैं मेरे पास? वो आ जाएगा 75। और वुमेन्स कितनी है? वो मेरे पास कितनी है? 45 गिवन है, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं कैंसिलेशन कर लूंगा, 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ। 5 9 जा 45 आ जाएगा। ठीक है। और 5 1 जा 5, यहाँ से 2 बचेगा और 25 हो जाएगा। 25 को यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 25। 25 को जब मैं 5 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो 5 5 जा 25 आ जाएगा। अब इसको मैं 3 के टेबल से कैंसिल कर लेता हूँ, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। और अब इन दोनों के दरमियान मेरे पास रेशो क्या आ गई? 5:3 जो है इसका आंसर। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। सेकंड पार्ट में मैंने क्या करना है? वैसे ही सेम जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। ठीक है। तो वुमेन मेरे पास ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि वुमेन टू मैन निकालना है, तो मैन मेरे पास नीचे आ जाए। ठीक है। इक्वल टू, अब वुमेन की वैल्यू मेरे पास क्या है? 45 गिवन है। ठीक है। वो आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा? 75। इसको भी मैं सेम ऐसे ही कैंसिलेशन करूंगा, तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा? 3 बचेगा और नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ठीक है। ऊपर 3 बच जाएगा और नीचे 5 बच जाएगा। सेम एज इट इज ऐसे ही कैंसिल करूंगा, तो मेरे पास बाकी यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी? 3:5। तो ये मेरा आंसर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? वुमेन टू टोटल वर्कर्स। वुमेन टू टोटल वर्कर्स। तो वुमेन मेरे पास कितनी गिवेंस हैं? वो क्या है? वुमेन। ठीक है।
डिवाइड बाय टोटल वर्कर्स, टोटल वर्कर्स। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल वर्कर्स मेरे पास कितने हैं 120 और वुमेन्स कितनी है 45। तो मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 को 5 के टेबल से इसको भी कैंसिल करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 2 बचेगा तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 3 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3:7 इसका आंसर, 3:7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो इसका गिवन है वो है कुछ इस तरह। वो पार्ट है आपका कि हमें मैन टू टोटल वर्कर्स निकालने हैं। आई थिंक यही है, देख लीजिएगा, बाकी मुझे प्रॉपर मैन टू टोटल वर्कर्स, टोटल वर्कर्स। ठीक है, मैन टू टोटल वर्कर निकालना। अब इसको भी मैं वैसे ही कर लेता हूँ, सॉल्व। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास मेन, डिवाइड में मैं क्या लिख दूंगा, टोटल वर्कर्स, टोटल वर्कर्स। ठीक है, अब देन मैं क्या करूंगा, ऊपर मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो मैन की वैल्यू क्या है 75 और टोटल वर्कर्स की क्या है 120। अब इसको मैं कैंसिलेशन करता हूँ, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25 और इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ से मेरे पास 2 बचेगा तो 5 4 ज़ा 20। अब मैं इसको किस टेबल से कैंसिल करता हूँ, 3 के टेबल से, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24। आई थिंक वहां पे भी मैंने मिस्टेक की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, 5:8, ये आपका आंसर है। तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट 2 नंबर कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं उसमें क्या गिवन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इफ ये 5 × 4x - 2y इज इक्वल टू 3x - 4y, क्या कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, कुछ वैल्यूज आपको गिवन है और क्या कहता है, हमें x रेशो y मालूम करके बताओ। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे दी। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में और कहा कि x रेशो y हमें कैलकुलेट करके देना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन वापस कॉपी किया, 5 × 4x - 2y इक्वल्स टू 3x - 4y। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इस वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा 20x। ये वैल्यू मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -10y। ठीक है, देन ये मैं क्या करूंगा, एज इट इज कॉपी कर दूंगा। तो एज जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 में सीखा, तो उसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमारे पास आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ रहा है, जो x की छोटी वैल्यू होगी वो मैं उसको बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, ये आ गई, x की वैल्यू को मैं एक तरफ कर देता हूँ, y की वैल्यू को मैं एक तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैं यहाँ ले आया, वहां पे मेरे पास क्या है, -4y है, वहां पे क्या बच गया, -4y। ये वाली वैल्यू में अगर वहां लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है, वहां जाके प्लस का 10y हो जाए। ठीक है, 3 को मैं यहाँ ले आया, ये माइनस का हो गया, 10 को मैं वहां ले गया, ये प्लस का हो गया। देन मैं क्या करूंगा, इसको माइनस किया तो यहाँ से क्या बचा, 17x बचा, इक्वल टू, इनको प्लस माइनस माइनस करूंगा और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। 10 में से जब मैंने 4 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा, 6 बचा। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, क्या कहा हुआ था, x रेशो y,
तो याद रखना, जब भी रेशो का साइन होगा, रेशो को हम हटा के उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। जब हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है तो अब मैं इसको इसके डिवाइड में ले आऊं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 6 के जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे x रेशो y की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, x रेशो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6:17। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहां तक मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। क्या पूछा था, x रेशो y पूछा था, तो x रेशो y हमने यहाँ पे निकाल के उनको दे दिया, तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू मालूम करनी है अगर द रेशो 3a plus 4 रेशो 2a plus 3 और 2a plus 5, इन दोनों की रेशो जो हो क्या हो, एंड 4:3 आर इक्वल। दो रेशोज दी हुई है, दो अलग अलग रेशो दी हुई है, कहता है कि ये दोनों रेशो अगर इक्वल हो तो हमें ये मालूम करके बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सॉल्व लिखा, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। तो अब इसको देखो, 3a, ठीक है, प्लस 4। अभी हमने जब x रेशो y किया था, x अपॉन y लिखा था, तो वो किस फॉर्म में गिवन था, x रेशो y, तो रेशो को हम किसमें, अपॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड में कन्वर्ट कर दूंगा, 2a प्लस 5। क्या कहा था, ये वाली रेशो जो है वो किसके इक्वल है, इस रेशो के, तो मैं इक्वल कर लेता हूँ 4/3, क्योंकि 4 ऊपर था, ये रेशो के बदले डिवाइड का निशान और बाकी 3 एज इट इज आ गया। अब इससे आगे क्या करूंगा मैं, ये देख लो, अब ये यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 3a प्लस 4। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 2a प्लस 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे, तो 3 3 जा 9a, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9a, और इसको मैं जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12। देन 4 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8a आ जाएगा, और ये जब वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 20 है। ठीक है, देन अब मैं क्या करूंगा, जो a की वैल्यू है, a वाले को a वाले की तरफ कर लूंगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ कर लूंगा, तो यहां से मेरे पास 9a, ठीक है, माइनस 8a इज इक्वल्स टू 20 माइनस, ये वहां जाके प्लस का 12 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो ये वहां जाके माइनस का हुआ। अब यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, a, कुछ भी नहीं बचा, तो मेरे पास 9, यहाँ पे 9 में से 8 माइनस करूंगा तो 1a बचेगा, 1 लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, और 20 में से 12 माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 8। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं वो क्या गिवन है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सा नंबर है जो कि हम ऐड करें, लाजमी ऐड करें, टू ईच टर्म, हर एक टर्म के अंदर, ऑफ द रेशो 5:27। अब ये रेशो दी हुई है, कहता है इन टर्म्स के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें और मेक इट इक्वल, हम किसके इक्वल बना पाएंगे इसको, 1:3 के। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्या दिया हुआ था, देखो 5, क्या पूछ रहा था कि कौन सा नंबर ऐड करें। क्या अभी हमें पता है कि हम कौन सा नंबर इसमें ऐड करें, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेंगे। मैं x करता हूँ, आप a कर लेना, b कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक x सपोज कर लिया, कि क्योंकि मुझे वो नंबर पता नहीं था, वो कह रहा था कोई नंबर सपोज करो, तो मैंने कोई भी नंबर सपोज कर लिया, वो x है। तो 27 के साथ भी मैं क्या सपोज कर लूंगा कि वो क्या है, नंबर x है। तो इसको किसके इक्वल बनाना था, 1:3,
1:3, तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1:3 दिया हुआ तो मैंने इसको अपॉन में कर दिया, क्योंकि इसके इक्वल बनाना है तो मैंने इसी को इक्वल सपोज भी किया। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 प्लस एक्स यहाँ से आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ डिवाइड हो रहा है 1 से, जाके ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज पूरी एज इट इज आ जाएगी, 27 प्लस एक्स, 27 प्लस एक्स एज इट इज ही कॉपी हो जाएगा। अब ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी, 3 5 जा 15, और प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x आ, ठीक है। इसके बाद ये वाली टर्म में वैसे ही कॉपी कर देता हूँ, 27 प्लस ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट देखें कि 3x यहाँ पे अपनी जगह पे रहा, ठीक है, वो x वहां पे क्या है, प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मेरे पास अब रिमेनिंग क्या बचा, 27 बचा, क्योंकि x तो मैं यहाँ ले आया, प्लस का था माइनस हो गया। अब ये 15 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ कोई इसकी साइन नहीं है तो प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या बचेगा, 2x इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बाकी 12 बचेगा, 27 में से 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। अब देखें कि मेरे पास क्या बचा था, 2x, अब x इक्वल्स टू 12, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, 12 के डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो बाकी क्या बचा मेरे पास, यहाँ से 6 बचा, ठीक है। अब वो वैल्यू जो पूछ रहा था वो क्या है, मेरे पास 6 है, जो कि मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये रेशियो मेरी इक्वल बनेगी।